रोना गलत है। वो मीडिया के रोना क्या होता है? बड़े चैनल रोने से क्या होगा? एक तरफ उनकी सरकार है देश में। ये गर्व की बात है प्रधानमंत्री जी को रोना क्या? नहीं, ये कमजोरी दिखाता है। प्रधानमंत्री जी को रोना एक देश के लिए बहुत ही गलत बात है। ये प्रधानमंत्री जी के माता का गाली देना अच्छी बात नहीं है। भारतीय संविधान में। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन न्यूज। और आज परिवर्तन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का अभिनंदन है। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जन स्वराज के भावी प्रत्याशी कुटुंबा विधानसभा के व्यास राम जी। तो इनसे बात करेंगे बिहार के उन तमाम मुद्दों पर, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 नज़दीक आ गई है। और वो बिहार विधानसभा चुनाव जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच होने वाली है। तो यहाँ पर जो है मोदी जी कभी दिखाई देते नहीं है बिहार में 5 सालों के बीच, परंतु जब चुनाव आती है तो भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी बिहार में दिखाई जरूर देते हैं। और ऐसे तो विदेश में रहते ही हैं। और बाकी जो है बिहार में विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर बातचीत करेंगे ही, लेकिन अभी ज्वलंत मुद्दा है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली देना, जो कि कांग्रेस के वोट अधिकार रैली के दौरान उनके मंच से उनके मां को गाली दिया गया। और वो जो है पॉलिटिकल इशू बन चुका है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे जन स्वराज के भावी प्रत्याशी जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको मुखाबित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वोट अधिकार रैली के दौरान कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दी गई, तो यह कहां तक उचित है सर? सर, माँ होती है और माननीय प्रधानमंत्री जी के माता का गाली देना अच्छी बात नहीं है। भारतीय संविधान में गाली देने का किसी का अधिकार नहीं है। और माँ किसी का माँ हो, माँ होती है। और देश के प्रधानमंत्री जी का माँ है तो हमारी भी माँ है। तो गाली देना तो गलत है। अगर जिन्होंने गाली दिया है तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए जो गाली देने वाले हैं। तो महागठबंधन के लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री खुद अपने मुखारबिंद से, मंच से पूर्व में महागठबंधन के, चाहे राहुल गांधी के माँ हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे महागठबंधन कांग्रेस के जितने भी लीडर हो, प्रधानमंत्री खुद क्या क्या बोले हैं? प्रधानमंत्री भी बोले हैं। प्रधानमंत्री बोले हैं, उसकी पुष्टि हमारे पास नहीं है। अगर गाली दिए हैं तो प्रधानमंत्री पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं किया उन लोगों ने? अगर किसी को लगता है कि हमारी माँ को गाली दिया है, हमको गाली दिया है, तो FIR करना चाहिए, मुकदमा करना चाहिए, कठोर कार्रवाई करना चाहिए, न्यायालय के शरण में जाना चाहिए। परंतु प्रधानमंत्री बोलते न हैं कि हमको तो 100 किलो गाली मिलता है, लेकिन हम कुछ करते हैं। और जब बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो जब उनकी माँ को गाली दिया तो यही आज प्रधानमंत्री रो रहे हैं। आखिर क्यों रो रहे हैं? उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। माँ को गाली देने की जहाँ तक बात है, उसमें कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। रोना कहाँ तक उचित है सर? प्रधानमंत्री रोना गलत है। वो मीडिया के रोना क्या होता है? बड़े चैनल रोने से क्या होगा? एक तरफ उनकी सरकार है देश में, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। गलत करने वाले पर कार्रवाई करें न्यायालय के शरण में। भारत देश के प्रधानमंत्री होते पर उनके पास ही अमित शाह भी, जो गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। फिर बिहार में भी जो है गृह मंत्रालय की सरकार है, खुद प्रधानमंत्री है, खुद को सक्षम है कार्रवाई कराने के लिए। 24 घंटा के अंदर में गलत बोलने वाला, गलत करने वाला, गाली देने वाला टंगा के आ जाएगा। वो चाहेंगे 24 घंटा तो बहुत है, 1 घंटा में टंगा जाएगा अगर कोई गलत करता हो। सरकार चाहेगी तो एगो पता हिलेगा। क्या बात करते हैं? ये ड्रामा है। अच्छा, ये देश के लिए गर्व की बात है प्रधानमंत्री जी को रोना क्या? नहीं, ये कमजोरी दिखाता है।
प्रधानमंत्री जी को रोना रोना एक देश के लिए बहुत ही मतलब गलत बात है। क्या कहेंगे इस पर विशेष? विशेष क्या कहूँगा, रोना ही सिर्फ तो रोना है, घोषणा ही तो सिर्फ उनको करना है, वादा ही तो सिर्फ झूठा करना है। आप सब लोग जानते हैं उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 90 दिनों के अंदर देश में पड़े काला धन वापस ला देंगे। कितना काला धन वापस आया आपको, आप सब लोग जान रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। कितना रोजगार मिला? जी जी, सरकार के लोग ही सरकार ही ना बोली थी। भाजपा गठबंधन या भाजपा के लोग ही ना बोले थे। आप सबसे छुपा हुआ है थोड़ा। क्या लगता है, क्या लगता है कि माँ की रोना पर बिहार बंद उचित था? देखिए, बिहार बंद करना जनहित में तो बिल्कुल गलत हुआ है। बिहार बंद करना अब यह दर्शाता है कि आपको देश में सरकार है, आपको राज्य में सरकार है, बिहार में सरकार है। आप चाहें तो FIR करके उनकी कठोर से कठोर सज़ा दे सकते हैं गाली देने वाले को। माँ के गाली देने का जहाँ सवाल है तो ये तो आपकी कमजोरी दर्शाती है। आपने FIR क्यों नहीं किया, उसको जेल क्यों नहीं भेजवाया? फांसी दिलवा दीजिए गलत करने वाले को। यही तो जनता चाहती है कि गलत करने वाले को कठोर से कठोर सजा हो, लेकिन आप कर कहाँ रहे हैं? प्रधानमंत्री माँ की गाली होती है तो बिहार बंद होता है। मणिपुर में कांड होता है, उनके एक व्यक्ति थे प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुने हैं? कितने बहनों माताओं के साथ। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री के माता जी का गाली देना सबको माता जी के गाली देने के बराबर है। माँ माँ होती है। यही कह रहा हूँ कि गरीब गुरबा शिक्षित बेरोजगार अपमानित हो रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं, उस पर क्यों नहीं सरकार कार्रवाई करती है? क्यों नहीं कठोर कार्रवाई करती है? नहीं होती है कार्रवाई। बिहारी जाते हैं दूसरे स्टेट, बिहारी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनको भी गाली दी जाती है। गाली दी जाती है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? बिहार के शिक्षित बेरोजगार तो पलायन कर रहे हैं, उनको नहीं दिख रहा है। वो ट्रेन खुलवाते हैं, नए नए ट्रेन खुलवाते हैं। बिहार के जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, यहाँ मजदूरों का फैक्ट्री समझ लिए हैं। ट्रेन खुलवाते हैं कि आइए हमारे यहाँ गुजरात काम करने। हमारे यहाँ बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लगवाते हैं? गाली खा कर आइए जी, गाली खा कर आइए, गाली खाइए, लेकिन आइए हमारे यहाँ और काम करिए, काम करिए। ये तो गलत बात है। आप साहब जो गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, बिहार की जनता वोट देती है आपको, और फैक्ट्री गुजरात पार्टी को सरकार बनाए, यही मेरा करबद्ध प्रार्थना है पूजनीय जनता बिहार से। और बाकी इनका जवाब कैसा रहा आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपका सवाल होगा तो अगले बार इनसे ही इंटरव्यू में पूछेंगे। बाकी जय हिंद।